गुरु भगवान को नमन है। देखिए, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यह नियम हमें बताता है कि हमारे जीवन में जो भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आ रही है, उसे हम अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। जो भी हमारे मन में चल रहा है, वही हम आकर्षित कर रहे हैं। यह वह शक्तिशाली नियम है जो जीवन के हर पल और हर अनुभव को तय करता है। यह नियम हमारे समूचे जीवन को आकार देता है। यह नियम कहता है कि आप वही होते हैं जो आप सोचते हैं। यह वह नियम है जिसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन से सिखाया है। कबीरदास, तुलसीदास, स्वामी रामतीर्थ, सुकरात, प्लेटो, न्यूटन आदि ने अपनी लेखनी और दर्शन में इस रहस्य को व्यक्त किया है। यही रहस्य हमारे जीवन को वैसा बना सकता है जैसा हम चाहते हैं। यहाँ कुछ शक्तिशाली विचार हैं। पहला है विपरीत मनोविज्ञान। विपरीत मनोविज्ञान कहता है कि हम अपने जीवन में जैसा चाहते हैं उसका उल्टा बोलते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि जीवन में विपरीत परिस्थितियां न हो, पर हम बोलते हैं कि परिस्थितियां तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। हमारे घर में तो कभी कोई ठीक रहता ही नहीं है। अब बारिश का मौसम शुरू हो गया है, तो देखना कैसे हम बीमार पड़ेंगे। अगर हम अपना विश्लेषण करेंगे तो जानेंगे कि हम बीमारी, परेशानियां चाहते ही नहीं हैं, फिर भी हम बार बार उन्हीं को दोहराते हैं। जैसे कहेंगे कि घर में पैसा तो है ही नहीं, अब इनकी दवा में और खर्च करना पड़ेगा। जिन प्रतिकूलताओं को हम चाहते नहीं, उन्हें बार बार दोहरा कर आकर्षित करते हैं। हम धन चाहते हैं, पर धन न तो कभी खर्च करते हैं और न ही सर्वहित का भाव रखते हैं। गुरु कहते हैं, What you give, you get back। दूसरा है तथास्तु। हमने अक्सर सुना है कि जब भी कोई ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और भगवान के प्रकट होने पर जब उनसे वरदान मांगते हैं, तब भगवान कहते हैं तथास्तु। तथास्तु कहकर उस वरदान को पूर्ण करते हैं। विचार करें, क्या भगवान तभी तथास्तु कहते हैं जब हम तपस्या करते हैं? नहीं, यह नवीन रहस्य हमें गुरु ने ही बताया। परंतु यानी सर्वव्यापक निराकार चेतन सत्ता हमारे चारों ओर है और हर पल तथास्तु कर रही है। वह शक्ति कहती है कि तुम जो सोचोगे या बोलोगे, मैं उसे पूर्ण करूंगी। तुम कहते हो मैं बीमार रहता हूं, मेरा काम धंधा ठीक नहीं चलता, मेरे जीवन में तो समस्याएं खत्म ही नहीं होती, तो निराकार चेतन सत्ता कहती है तथास्तु, अर्थात तुम्हारा वचन सत्य हो। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि नकारात्मक बोलकर अपनी समस्याओं को हम स्वयं निमंत्रण दे रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं बच्चों के तो अच्छे नंबर आते ही नहीं हैं, महीने के अंत में तो पैसे कम पड़ ही जाते हैं, कभी पूरा पड़ता ही नहीं है, हमारी हालत तो दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है, बिजनेस में तो फायदा हो ही नहीं रहा है। या फिर ज्ञान में आने पर हम कहते हैं कि इतना समय हो गया, मेरा तो निश्चय बना ही नहीं रहता,
बार बार भूल जाते हैं। सत्संग का नियम तो बन ही नहीं पाता है। मेरा क्रोध तो कम हो ही नहीं रहा है। मुझे तो कामना हो जाती है, मेरा तो प्रेम नहीं है। ऐसा सोचते या बोलते समय निराकार चेतन सत्ता कह रही है तथास्तु, अर्थात तुमने जो भी बोला वह पूरा हो। अब हमारा मन कहेगा, पर हमारे साथ तो सचमुच ही समस्या है। समस्या है तभी मन उसके बारे में सोचता है। गुरु कहते हैं कि प्रकृति में कोई समस्या ही नहीं है, समस्या हमारी सोच में है। कोई भी चीज हमारे पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि हम लगातार सोचकर उसे अपने पास न बुलाएं। हम स्वयं को अपनी गलत आनुवांशिक विरासत, सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक धारणाओं से मुक्त कर सकते हैं और यह साबित कर सकते हैं कि हमारी आंतरिक शक्ति संसार की शक्ति से ज्यादा बड़ी है। अब ऐसा सुनने पर मन बोलेगा, यह अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन मैं यह कर नहीं सकता। या तो मन कहेगा मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, या फिर कहेगा मैं यह करने के लिए समर्थ नहीं हूं, मतलब मैं नहीं हूं। इसी को पक्का कर रहे हैं। गुरु कहते हैं ध्यान रहे, हम जो भी कहते हैं उसका निर्माण कर रहे हैं। निराकार चेतन तत्व हर विचार को तथास्तु कह रहा है। तीसरा है, हम अपने विचारों के मालिक स्वयं हैं। गुरु कहते हैं क्यों ना हम अपने विचारों को सकारात्मक कर दें, अर्थात भरपूरता के विचार रखें। सकारात्मकता है मेरा घर बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे मेरी बात मानते हैं, वे ठीक से पढ़ाई करते हैं, मैं खुश रहता हूँ, मुझे सब याद रहता है, सब मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरा पर्स हमेशा भरा रहता है, मुझे कभी कोई कमी नहीं होती, जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा है, मेरा जीवन खुशहाल है, सब मुझे पसंद करते हैं आदि। जब हम इस तरह सकारात्मक सोचते व बोलते हैं तब भी चेतन शक्ति तथास्तु कह रही है, अर्थात कह रही है कि तुम्हारा वचन सत्य हो। जब हमारा ही बोला हुआ या सोचा हुआ सत्य होता है तो क्यों ना सकारात्मक ही बोले, ऐसा बोले जो हम चाहते हैं। आत्मज्ञान के साधक को चाहिए कि निश्चय पक्का करने के लिए वो अपने मन से कहे कि मुझे स्वरूप स्मृति बनी रहती है, निश्चय बना रहता है, मेरा शुद्ध भाव रहता है, सबके प्रति प्रेम का भाव रहता है, मैं शांत रहता हूँ, अर्थात आत्मिक गुणों का चिंतन करें। हम व्यवहारिक रूप से देखें तो मंदिर में हर मूर्ति तथास्तु ही तो कह रही है, कैलेंडर में हर तस्वीर तथास्तु ही कहती है। यह हमें याद दिलाती है कि तुम जो कहोगे वह पूरा होगा। जब हम किसी विचार को सोचते हैं तो यह विचार तत्काल ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। वह विचार चुंबक की तरह अपने समान आवृत्ति वाले विचारों से जुड़ जाता है और कुछ पलों के भीतर ही हमारे मन में उसी आवृत्ति के विचारों की भीड़ लग जाती है। यह ऐसे ही है जैसे रेडियो को जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर देते हैं वह उसी फ्रीक्वेंसी के प्रोग्राम सुनाने लग जाता है। यह मन भी एक रेडियो की भांति ही है। जब कोई अपने मन में उदासी या निराशा के विचार लाता है तो ब्रह्मांड से उदासी व निराशा के विचार ही आकर्षित करता है। धीरे धीरे उसके मन में
उदासी के विचार बढ़ते चले जाते हैं। वो अपने को और भी अधिक निराश व हताश महसूस करता है। इससे विपरीत जब वो उत्साह व साहस के विचार सोचता है तो वह ब्रह्मांड से और भी उत्साह व साहस के विचारों को आकर्षित कर लेता है और आनंद व उत्साह से भर जाता है। आकर्षण का नियम बताता है कि हम स्वयं ही अपने मन में आने वाले विचारों के मालिक हैं। तभी गुरु कहते हैं कि जब भी मन तुम्हें नकारात्मक, कमजोरी के या गिराने वाले जीव रूप के विचारों से मिलाने की कोशिश करे तो झट अपने मन की फ्रीक्वेंसी बदल दो। सत्संग की डायरी पढ़ने लग जाओ, गुरुवाणी की कैसेट सुन लो या फिर आत्मज्ञान का चिंतन करने लगो। चौथा है, संसार प्रतिध्वनि है। गुरु ने बताया कि एक ही निराकार आत्म तत्व है, वही हमारे चारों ओर समाया है। इसलिए किसी से तुलना या ईर्ष्या न रखे, क्योंकि संसार प्रतिध्वनि है। यहाँ जो सोचते हैं वही लौटकर मिलता है। जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाले भाव बताते हैं आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। जब हम बुरा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाले भाव बताते हैं आप बुरे विचार सोच रहे हैं। जब हम बुरा महसूस करते हैं और अपने विचारों को बदलने या बेहतर करने की कोशिश नहीं करते हैं, तब दरअसल हम कह रहे हैं मेरे जीवन में ऐसी और ज्यादा परिस्थिति आए जिनसे बुरा महसूस हो। इसके विपरीत अगर हम अच्छा महसूस कर रहे हैं तो हम ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो हमारी इच्छाओं के अनुरूप है। बुरा सोचकर हम स्वयं ही अपनी इच्छाओं के विपरीत भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। अपने ही दुश्मन बन रहे हैं। दुष्ट मन ही दुश्मन है, बाहर कोई दुश्मन नहीं है। देखिए, एक बार एक राजा किसी मार्ग से गुजर रहे थे। वह मार्ग में बहुत आगे तक निकल आए थे। प्यास के कारण बहुत व्याकुल हो रहे थे, किंतु दूर दूर तक उन्हें कोई जलाशय नजर नहीं आ रहा था। वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ समय बाद वहां से एक माली गुजरा। उसने देखा यह तो कोई राजा महाराजा लगते हैं, कुछ परेशान से भी लगते हैं, जरा देखूं कि ये किस तकलीफ में है। ऐसा सोचकर उसने राजा से पूछा, राजन, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? परेशान राजा ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस हो सके तो जल पिला दो। वह बोला, महाराज, यही पास में मेरा बगीचा है, किंतु वहां भी पानी तो नहीं, पर रस मिल सकता है। वह राजा के साथ बगीचे में जाता है और 2 अनार तोड़कर तुरंत कटोरा भर रस ले आता है। राजा रस पीकर तृप्ति महसूस करते हैं और उसको धन्यवाद देते हुए कहते हैं, क्या एक कटोरा और मिल सकता है? माली कहता है, अवश्य महाराज। वह फिर से रस निकालने लग जाता है। क्योंकि अब राजा तृप्त हो चुका है, वह चारों ओर नजर घुमाकर देखता है और सोचता है कि मेरे राज्य में इतना सुंदर बगीचा, अगर इस बगीचे पर कर लगा दिया जाए तो बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा। इधर राजा यह सोच ही रहा था, उधर माली 2 अनार तोड़ता है, पर वह बिल्कुल सूखे होते हैं। वह 2 और तोड़ता है, पर उनमें भी बहुत थोड़ा ही रस निकलता है। वह 3-4 अनार और तोड़ लेता है, पर रस इतना नहीं हो पाता कि कटोरा भर जाए। उसे कुछ समझ नहीं आता और वह आधा कटोरा लेकर ही राजा के पास आता है। राजा बोला,
इस बार तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? और रस भी बहुत थोड़ा सा ही निकला है। माली कहता है, हाँ महाराज, यही तो मुझे भी समझ नहीं आया कि 8-10 अनार तोड़ने पर भी रस निकला ही नहीं। माली चूंकि सत्संग जाता था, उसने विचार कर राजा से पूछा, महाराज सच बताइएगा, जब मैं दोबारा अनार तोड़ने गया था, क्या आपने कुछ सोचा था? राजा को याद आया, हाँ, मैं यह सोच रहा था कि इतने सुंदर बगीचे पर तो कर लगाना चाहिए। माली ने कहा, तभी महाराज ऐसा हुआ, आपके गलत विचार सारी प्रकृति में फैल गए और उसका परिणाम हुआ कि प्रकृति ने अपना रस सोख लिया और रस निकला ही नहीं। राजा ने कहा, अच्छा, मेरे गलत विचारों से ही पूरी प्रकृति में ऐसी प्रतिक्रिया हुई। अब मुझे समझ आया कि मेरे गलत विचार मुझे ही लौट कर मिलते हैं। गुरु कहते हैं कि हम परिस्थिति को बदलने की कोशिश न करें, बस अपने भावों को बदलें। हम हर पल स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, समृद्ध महसूस कर सकते हैं, अपने चारों ओर प्रेम महसूस कर सकते हैं, भले ही वह हमारे जीवन में ना हो। परिणाम यह होगा कि ब्रह्मांड हमारे भावों के अनुरूप बन जाएगा। ब्रह्मांड हमारे आंतरिक भाव की प्रकृति के अनुरूप बदलकर हमारे सामने प्रकट होगा, क्योंकि हम वैसा ही महसूस करते हैं। 5वां है, हम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। गुरु समझ देते हैं कि हमारे विचार ही हमारे जीवन में आने वाली हर वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति का प्राथमिक कारण है। आज हम जो भी हैं, अपने पुराने विचारों के कारण है। आने वाला कल इस पर निर्भर करता है कि हमारे आज के विचार कैसे हैं। चूंकि हम ही अपने विचारों को चुनते हैं, हम ही अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं, इसलिए हम अपनी सृष्टि का निर्माण खुद करते हैं। तभी इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। यह हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचारों की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागृत है। जब हम खुद से कहते हैं मेरी यात्रा सुखद होगी, तब हम दरअसल जाने से पहले ऐसी शक्तियां और तत्व भेज रहे हैं जो स्थितियों को इस तरह व्यवस्थित कर देंगे ताकि हमारी यात्रा सुखद हो जाए। इसके विपरीत, जब यात्रा या शॉपिंग या कहीं बाहर जाने से पहले हम बुरे मूड में होते हैं या डरे हुए होते हैं या किसी अप्रिय घटना के प्रति आशंकित होते हैं, तो हम अदृश्य घटनाओं को अपने आगे भेज रहे हैं जो किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न कर देंगे। हमारे विचार हमेशा पहले से ही अच्छी या बुरी चीजों को हमारे आगे उत्पन्न करने का काम करती है। इस नियम का सार यह है कि आपको भरपूरता के बारे में सोचना चाहिए, जीवन में भरपूरता ही देखनी चाहिए, भरपूरता को महसूस करना चाहिए, भरपूरता में ही यकीन करना चाहिए। किसी भी हाल में कमी के किसी भी विचार को अपने मस्तिष्क में दाखिल होने की इजाजत न दे। 6 है, नहीं का प्रयोग निषेध है। गुरु ने बताया कि निराकार चेतन शक्ति 100% सकारात्मक है। यह नकारात्मक भावों को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उसके पास नहीं के लिए स्थान ही नहीं है। मान लीजिए हमने सोचा कि अब कुछ भी नकारात्मक नहीं बोलेंगे और इसका सकारात्मक कुछ इस तरह से करते हैं, मैं अब क्रोध नहीं करूंगा,
मुझे कोई परेशानी नहीं है, अब मैं बीमार नहीं होता हूँ, अब धन का अभाव नहीं रहता। ध्यान देंगे तो पाएंगे कि इन सभी वाक्यों में नहीं का प्रयोग हुआ है। चूंकि निराकार चेतन शक्ति नहीं शब्द को स्वीकार नहीं करती, हमारे द्वारा बोले गए वाक्य उसको कुछ इस तरह सुनाई देते हैं। मैं अब क्रोध करूंगा, मुझे कोई परेशानी है, अब मैं बीमार होता हूं, अब धन का अभाव रहता है। जैसा निराकार चेतन शक्ति सुनती है वैसा ही वह पूरा करती है। इसलिए हमने तो सोचा कि हम सकारात्मक कह रहे हैं, पर असर हुआ एकदम उल्टा। गुरु हमें समझ देते हैं कि अपने विचारों व बोली को बिना नहीं का प्रयोग करते हुए सकारात्मक करें। उदाहरण के लिए, मैं अब क्रोध नहीं करूंगा की जगह बोले, अब मैं एकदम शांत रहता हूं। दूसरा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है की जगह बोले, मेरे जीवन में सब ठीक है। तीसरा है, अब मैं बीमार नहीं होता हूं की जगह बोले, मैं अब स्वस्थ रहता हूं। चौथा है, अब धन का अभाव नहीं रहता की जगह बोले, मेरे पास पर्याप्त धन है। ज्यादातर लोग इस बात पर हैरान हो जाते हैं कि उनके साथ वही क्यों हो रहा है जो वो नहीं चाहते। गुरु कहते हैं कि समस्या ही तो यही है कि ज्यादातर लोग बजाय यह सोचने के कि वो क्या चाहते हैं, इसी बारे में सोचते रहते हैं कि वो क्या नहीं चाहते। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को ध्यान से सुनें। ज्यादातर लोगों के सोचने का तरीका ऐसा होता है, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, मैं बुरा नहीं दिखना चाहता, मैं मोटा नहीं दिखना चाहता, मैं मन से नहीं मिलना चाहता आदि। चूंकि निराकार चेतन शक्ति नहीं शब्द को स्वीकार नहीं करती, हमारे द्वारा बोले या सोचे गए वाक्य उसको कुछ इस तरह सुनाई देते हैं, मैं देर से पहुंचना चाहता हूँ, मैं बुरा दिखना चाहता हूँ, मैं मोटा दिखना चाहता हूँ, मैं मन से मिलना चाहता हूँ आदि। और निराकार चेतन शक्ति ऐसा ही प्रकट कर देती है। निराकार चेतन शक्ति हर वो चीज को पूरा करती है जिसे हम चाहते हैं। जब हम अपनी मनचाही वस्तु के बारे में सोचते हैं और उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो निराकार चेतन शक्ति वह भाव अवश्य पूरा करती है। इसलिए कभी भी अपने विचारों में नहीं या नहीं चाहता जैसे नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करें। सातवां है, आकर्षण का नियम आलोचना व निंदा से परे है। समाज में जब किसी बुराई या बीमारी के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो ऐसे आंदोलन को अक्सर इस तरह के नाम दिए जाते हैं, गरीबी के खिलाफ, युद्ध के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ इत्यादि। इस तरह के आंदोलन में सभी का ध्यान अनचाही चीज की आलोचना पर केंद्रित होता है और वो उसके खिलाफ संघर्ष में जुटे रहते हैं। गुरु बताते हैं कि जितना अनचाही चीज के खिलाफ संघर्ष करते हैं, उतना ही हम अपनी ऊर्जा को उस प्रतिकूल चीज में झोंक देते हैं। फलस्वरूप वह प्रतिकूल चीज और बढ़ जाती है और समाज में एक नासूर का रूप धारण कर लेती है। नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करके प्रतिरोध, आलोचना या समाज में उत्तेजना पैदा करके हम दुनिया की मदद नहीं कर सकते। जब हम दुनिया की नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी जिंदगी में और ज्यादा नकारात्मक चीजें भी ले आते हैं, जैसे झाड़न,
सबकी गंदगी साफ करते करते खुद गंदी हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार जिस भी चीज पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं उसे अपने जीवन में उत्पन्न कर लेते हैं। गुरु कहते हैं कि दुनिया या अपने आसपास के लोगों को बदलना आपका काम नहीं है। आपका काम तो ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ चलना है। कोई आलोचना, कोई परनिंदा नहीं। दुनिया में रहते हुए हर समय प्रसन्नचित व सकारात्मक रहने व प्रेम में रहने से ही हम दुनिया की सच्ची मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हम निसंकल्प निर्विकल्प हो जाते हैं तो हम संपूर्ण सृष्टि की सबसे बड़ी सेवा करते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को संकल्प विकल्प का त्याग करने के लिए कहा। गुरु ने बताया कि समाज सुधार का काम करना भी हो तो उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से करो। जैसे गरीबी के खिलाफ की जगह समृद्धि आंदोलन करो, युद्ध के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ की जगह शांति सम्मेलन करो, बीमारी के खिलाफ की जगह बीमारी के प्रति जागरूकता अभियान करो। 8वां है मांगे, विश्वास करें और प्राप्त करें। अलाउद्दीन और उसके चिराग की कहानी तो सभी ने सुनी होगी। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसकी धूल साफ करता है तो जिन फौरन बाहर निकल आता है और फिर हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। अलादीन की तरह हमें भी अपनी इच्छा ब्रह्मांड रूपी जिन के सामने रखनी है और ब्रह्मांड रूपी जिन उस भाव को अवश्य पूरा करेगा। बस जरूरत है उस पर विश्वास करने की। हमारी मन मांगी चीज हमें अवश्य ही प्राप्त होगी। बस कब और किस रूप में, यह ब्रह्मांड रूपी जिन पर छोड़ दे। यह ब्रह्मांड रूपी जिन हर समय मौजूद है। हम जो सोचते, बोलते और करते हैं उसे यह जिन हमेशा सुन रहा होता है। जिन मान लेता है कि आप जिस भी चीज के बारे में बोल रहे हैं उसे पाना चाहते हैं। हम स्वयं ब्रह्मांड के मालिक हैं और ब्रह्मांड हमारी सेवा के लिए मौजूद है। हमारे मन में जैसे ही विचार आते हैं, ब्रह्मांड रूपी जिन व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से हमारी वह इच्छा पूरी करने के लिए फौरन सक्रिय हो जाते हैं। अब इस नियम को अपने जीवन में लागू करें। पहला है ब्रह्मांड को आज्ञा दे। पहला कदम ब्रह्मांड में अपने विचारों को भेजना है। ब्रह्मांड को आदेश दे, ब्रह्मांड को बता दे कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। यह चुनाव हमें करना है कि हम क्या चाहते हैं। हमें इस विषय में स्पष्ट होना चाहिए कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। ये हमारा काम है। अगर हम स्पष्ट नहीं हैं, मिश्रित संकल्पों को दोहराते हैं तो परिणाम भी मिश्रित ही होगा। जैसे कि हमने संकल्प किया कि मुझे सत्संग मिले, फिर थोड़ी देर बाद संकल्प किया कि मेरा क्रोध शांत हो, फिर थोड़ी ही देर बाद संकल्प किया मैं ज्यादा बोल जाता हूँ, मुझे मौन की शक्ति देना। अगर इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में हम संकल्प बदलते रहेंगे तो वह संकल्प भी आधे अधूरे से ही पूरे होंगे। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति नदी में डूबने लगा तो उसने भगवान को पुकारा, बोला, हे श्री कृष्ण मुझे बचाओ, हे राम मुझे बचाओ, हे दुर्गा माता मुझे बचाओ, हे महादेव मेरी सहायता करो। किंतु उसकी सहायता के लिए कोई भी नहीं आया और वह डूबकर मर गया। जब भगवान के पास पहुंचा तो उसने शिकायत करी,
आप तो डूबतों को उबारते हैं, फिर आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? भगवान बोले, मैं तो आ रहा था, पर तुमने कृष्ण को पुकारा। मैंने कृष्ण का रूप धारण ही किया और चलने को हुआ तो तुमने राम को पुकारा। फिर मैंने राम का रूप धारण किया तो तुमने दुर्गा को पुकारा। अब मुझे साड़ी पहननी पड़ी, तुम देवों को बदलते गए तो मुझे उसी के अनुरूप वेश धारण करना पड़ा और मुझे देर हो गई। अब तुम ही बताओ, मैंने कहां पर गलती की? व्यक्ति बोला, अच्छा, अब समझा, मेरी ही गलती है। मैं ही किसी एक इष्ट पर नहीं टिका और अपने ही भंवरजाल में फंस गया। दूसरा है, ब्रह्मांड पर विश्वास रखे। दूसरी चीज है विश्वास। विश्वास करें कि वह संकल्प जो हमने किया वह पूरा हो चुका है। पूरी और पक्की आस्था रखनी है। चीजों को इस तरह रखें जैसे आपका संकल्प पूर्ण हो चुका है, या फिर विश्वास रखें कि वह संकल्प समय पड़ने पर अवश्य पूरा होगा। बस उसे पूरा होने दे। उसके विषय में चिंता न करे या परेशान न हो। उसकी कमी के विषय में भी न सोचे। उनके बारे में इस तरह सोचे जैसे वह कार्य पूर्ण हो चुका है। आप उसके हकदार हैं, उसके मालिक हैं। जिस पल हम विश्वास करते हैं उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर हमारी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। जब हम छुट्टियों की बुकिंग करते हैं या नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं तो उस समय हम जानते हैं कि वह कार्य हमारा पूर्ण है। उन छुट्टियों के लिए दोबारा जाकर बुकिंग नहीं करते हैं। प्रबल भावना से उस संकल्प को पूर्ण मान लेंगे तो ब्रह्मांड भी प्रबलता से सारी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को प्रेरित कर देगा ताकि हमारा वह संकल्प पूरा हो। वह कैसे होगा या ब्रह्मांड वह कैसे पूरा करेगा, वह चिंता करना हमारा काम नहीं है, यह तो ब्रह्मांड का काम है। अगर हम यह पता लगाने की कोशिश करते रहेंगे कि वह कैसे करेगा तो हमारे द्वारा भेजी जाने वाली तरंगों में आस्था का अभाव होगा। कैसे होगा यह सोचना हमारा काम नहीं है। तीसरा है, हमारा विश्वास हमें ही प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया का तीसरा कदम है मनचाही चीज को पाना। आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे यकीन करने पर उसे पा लेंगे। हमारा काम है कि हम अपनी प्रार्थना की साकार कल्पना करें। इस तरह हम अपनी जरूरत की हर चीज आकर्षित कर लेंगे। अगर धन की जरूरत है तो उसे आकर्षित करेंगे। अगर मित्रों की जरूरत है तो उसे आकर्षित करेंगे। अगर प्रेम की जरूरत है तो प्रेम को आकर्षित करेंगे। किसी पुस्तक की जरूरत है तो पुस्तक को आकर्षित करेंगे। अगर ज्ञान की जरूरत है तो वही आकर्षित करेंगे। वह संकल्प या भाव जो आप सोचते हैं वो सचमुच ही आपके माध्यम से साकार हो जाते हैं और वास्तविकता में बदल जाते हैं। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, यकीन करें, आस्था रखें। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है। हम अक्सर यह कहते हैं, यह बड़ी चीज है, इसमें समय लगेगा। यह छोटी चीज है, इसमें कम समय लगेगा। ये हमारे नियम हैं जिन्हें हम परिभाषित करते हैं। ब्रह्मांड में देरी का कोई काम नहीं है। आपका संकल्प हुआ और ब्रह्मांड तुरंत प्रतिक्रिया करता है, चाहे वह कुछ भी हो। हमारे वर्तमान विचार भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। हम जिसके बारे में सबसे ज्यादा बोलते हैं या जिस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वह हमारी जिंदगी में प्रकट हो जाता है। जब हम कहते हैं मैं हूं तो इसके बीच में शब्द पूरी शक्ति से सृजन का आवाहन कर रहे हैं, क्योंकि हम सच्चाई के रूप में इसकी घोषणा कर रहे हैं। आप इसे निश्चिंतता के साथ व्यक्त कर रहे हैं।
इसलिए जब आप कहते हैं मैं थका हुआ हूं, मैं बीमार हूं, मैं देर से पहुंच रहा हूं, मैं मोटा हूं या मैं बूढ़ा हूं, तो जिन कहता है कि आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है और उसे पूरा करने में लग जाता है। रहस्य को जानने के बाद क्या यह अच्छा विचार नहीं है कि दो सबसे सशक्त शब्द मैं और हूं का इस्तेमाल हम अपने लाभ के लिए करें? क्यों ना हम ऐसा कहें, मैं हर अच्छी चीज पा रहा हूं, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रेमपूर्ण हूं, मैं समय का पाबंद हूं, मैं चिर युवा हूं, मैं हर दिन ऊर्जावान हूं। ऐसा शुभ संकल्प सभी चीजों के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा। गुरु कहते हैं इसका कारण यह है कि हमारा शुद्ध संकल्प सत्य के अनुरूप है, और जब सत्य प्रकट होता है तो हर तरह की गलती या मतभेद गायब हो जाते हैं। तभी गुरु हमें शुद्ध संकल्प करना सिखाते हैं। वो बताते हैं कि संकल्प करो, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं पूर्ण निर्विकारी सर्वव्यापक अजर अमर अविनाशी आनंदमय शक्तिशाली हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ। अपने मनचाहे संकल्प को अदृश्य से दृश्य करने का एक और तरीका अपनाएं। जो चाहते हैं उसे पूर्ण सच्चाई के रूप में देखें। इससे आप जो चाहते हैं वह प्रकाश की गति से प्रकट हो जाएगा। जब आप अपने मस्तिष्क में किसी चीज की कल्पना करते हैं तो विश्वास रखें कि यह सच्चाई है और इसके प्रकटीकरण के बारे में कोई सवाल नहीं हो सकता। अगर आप सोच ले कि आप कर सकते हैं या यह सोच ले कि आप नहीं कर सकते हैं, तो दोनों ही मामलों में आप सही हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि आप कर सकते हैं? इस ज्ञान से आप जो चाहे वह कर सकते हैं। आप जान चुके हैं कि आप विराट मस्तिष्क के अंश हैं और आप उस विराट मस्तिष्क से जो चाहे बाहर निकाल सकते हैं। कोई भी आविष्कार, कोई भी प्रेरणा, कोई भी जवाब आदि आप जो चाहे कर सकते हैं। आप जीनियस हैं। इसलिए खुद को यह बताना शुरू करें और आप सचमुच जो है उसके प्रति जागरूक बने। क्या इसकी कोई सीमा है? बिल्कुल नहीं। हम असीमित हैं। हमारे ऊपर कोई छत नहीं है। हमारी क्षमता, योग्यता, शक्ति असीमित है। सर्वव्यापक मस्तिष्क, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण आदर्श है। यही सब कुछ है और एक ही समय में हर जगह है। कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया। गुरु भगवान कहते हैं कि हर पल शुक्राना माने। अगर इस नियम का पालन हम करते हैं तो इसी समय अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक सूची बनाएं कि आप किन बातों का शुक्राना मानते हैं। जब आप शुक्रानों की सूची बनाएंगे तो देखेंगे कि शिकायतें है ही नहीं। इस अभ्यास से हमारी ऊर्जा बदल जाती है और हमारी सोच बदलने लगती है, क्योंकि पहले हमारा सारा ध्यान इस बात पर रहता है कि हमारे पास क्या कमी है। सारा ध्यान सामान्यतः शिकायतों पर ही केंद्रित होता है, लेकिन इस अभ्यास को करने के बाद एक अलग दिशा में सारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। कृतज्ञता आपके समूचे मस्तिष्क को ब्रह्मांड के समीप लाती है। कृतज्ञता में शक्ति है। कृतज्ञता माने हम भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। इससे निराकार चेतन शक्ति हमें प्रोत्साहन देती है, हमें सहयोग देती है। गुरु कहते हैं कि शुक्राना कहने की शुरुआत सुबह उठने से ही करें। सुबह उठते ही कहें, गुरु भगवान आपके अनंत शुक्राने। धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, पांचों तत्व के शुक्राने। सांसें चल रही हैं, इसके शुक्राने। नींद ठीक प्रकार आई, इसके शुक्राने। इसके साथ जो भी आप अनुभव करें
उन सभी के शुक्राने माने। बिस्तर से पहला कदम जब धरती पर रखे तो कहें शुक्राने, दूसरा कदम रखे तो कहें शुक्राने, ब्रश करते समय, नहाते समय, तैयार होते समय, बाल बनाते समय, एक एक चीज के लिए शुक्राना माने। अर्थात भगवान हम आपके कृतज्ञ हैं। इस तरह दिन की शुरुआत से सैकड़ों बार शुक्राने अदा करें। दिन शुरू करने का इससे बेहतर तरीका और नहीं है। हम अपने जीवन के निर्माता हैं, इसलिए अपने हर दिन का सकारात्मक निर्माण करने के बाद ही उसे शुरू करें। अगर हम अपनी मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो हमारे पास ज्यादा चीजें आना असंभव है। क्यों? क्योंकि हम कृतज्ञता की अवस्था में नकारात्मक विचार ही प्रेषित करते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, असंतुष्टि, घृणा, कृतज्ञता की भावनाएं आपको वह नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं। हमारे कृतज्ञता व्यक्त करने से भगवान खुश होते हैं। वही दूसरी ओर शिकायतें करने से भगवान रूठते तो नहीं, किंतु प्रसन्न भी नहीं होते। जैसे किसी माँ के दो बच्चे हैं। एक बच्चा हर बात के लिए माँ को थैंक्स कहता है, खुश रहता है, माँ से कहता है कि आप मुझे बहुत प्रेम करती है और दिल से माँ के शुक्राने मानता है। वही दूसरी ओर एक बच्चा किसी भी बात से खुश नहीं होता, माँ से हर चीज के लिए शिकायत करता है। आप कपड़े कैसे लाए हैं, बैग अच्छा नहीं है, मेरी पसंद का खाना नहीं है, छोटी छोटी बातों में रूठ जाता है, कभी किसी बात में प्रसन्न नहीं होता है। तो ऐसे दूसरे बच्चे से माँ भी नाराज हो जाएगी। उसके लिए हर काम तो करेगी, किंतु प्रसन्नता से नहीं करेगी। वही पहले बच्चे को दिल से दुआएं देगी, उसके लिए ज्यादा करने का जज्बा रखेगी। ठीक इसी प्रकार भगवान भी माँ की तरह ही करुणा वाले हैं। उन्हें अपने बच्चों से अतिशय प्रेम है, किंतु जो सारा समय शिकायतें रखते हैं, भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होते। गुरु ने बताया कि हमारे पास इस समय जो है उसके लिए कृतज्ञ बने। जब हम अपने जीवन की नियामतों के बारे में भगवान को धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञ होते हैं, तो हमें पता चलता है कि भगवान की जितनी नियामतें हैं उसके हम लायक भी नहीं हैं। जब हम इस तरह धन्यवाद देते हैं तो हम ब्रह्मांड को एक सशक्त संकेत भेजते हैं। यह संकेत बताता है कि वह चीज हमारे पास इसी समय मौजूद है, क्योंकि आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। हर दिन बिस्तर छोड़ने से पहले कृतज्ञता व्यक्त करें कि भगवान मुझे आज एक महान दिन जीने के लिए दिया है। रात को सोते समय धन्यवाद दें कि आज पूरा दिन महान भावनाओं के साथ तथा भगवत में व्यतीत हुआ। सबसे बड़ा शुक्राना गुरु भगवान का है, जिन्होंने हमें अपनी शरण में लिया और इस जीवन का लक्ष्य बताया। गुरु हमें जन्म मरण के बंधन से छुड़ाते हैं। जीव की करोड़ों वर्षों की यात्रा होती है, तब जाकर निष्कामी गुरु की शरण मिलती है, और यह यात्रा गुरु की शरण में कम समय में ही पूरी हो जाती है। जो उन्नति हमारी 10 लाख साल में होती है, वही आध्यात्मिक उन्नति गुरु के सानिध्य में 3 साल में हो जाती है। हम जो भी चाहते हैं वह हर चीज, खुशी, प्रेम, समृद्धि, आनंद आदि यहाँ पर है और हमारी मुट्ठी में आने को तैयार है। हमें बस इसका इरादा रखना है। अपने आसपास सुंदर अद्भुत चीजों को देखें, उन्हें आशीष दें, उनकी प्रशंसा करें, हर मन चाही चीज को गले लगाएं। इससे वह कई गुना होकर आपके पास लौटकर ही आएगी। तारीफ या आशीष देते समय हम प्रेम के सर्वोच्च भाव पर होते हैं, इसलिए सबकी प्रशंसा करें, क्योंकि
जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा करते हैं तो हम उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब वह सर्वोच्च भाव हम ब्रह्मांड में भेजते हैं तो 100 गुना होकर हमें लौट कर मिलता है। तारीफ करने और आशीष देने से सारी नकारात्मकता धुल जाती है। इसलिए विपरीत चलने वालों को भी आशीष दें और प्रशंसा करें, क्योंकि अगर हम अपने शत्रु को शाप देते हैं या बुरा कहते हैं तो वह शाप लौट कर हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। अगर उन्हें आशीष देते हैं तो सारी नकारात्मकता और वैमनस्य को धो डालते हैं। साथ ही तारीफ और आशीष में निहित प्रेम हमारी ओर ही लौट कर आता है। प्रशंसा करते समय हमें स्वयं भी अच्छी भावनाएं महसूस होती है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड का भंडार अनंत है। दुनिया में पर्याप्त से ज्यादा अच्छाई है, पर्याप्त से ज्यादा रचनात्मक विचार है, पर्याप्त से ज्यादा शक्ति है, पर्याप्त से ज्यादा खुशी है। यह सब उस मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकता है जो अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक रहता है। हमारे मन में कमी के विचार तभी आते हैं जब हम अपने अपरिछिन्न नित्य पूर्ण वास्तविक स्वरूप आत्मा को भूलकर अपने को एक परिच्छिन्न शरीर मानते हैं। तब ब्रह्मांड को भी हम अपने सीमित शरीर के समान ही सीमित समझते हैं। ऐसा सोचने पर हमें निश्चित रूप से ब्रह्मांड में हर चीज की कमी नजर आती है। गुरु कहते हैं कि याद रखें, कोई भी चीज बाहर से उत्पन्न नहीं होती, हर चीज अंदर से सोचने और महसूस करने से ही उत्पन्न होती है। हमारे मस्तिष्क में हर चीज के सृजन की रचनात्मक शक्ति है, तो फिर कोई कमी कैसे हो सकती है? यह असंभव है। हमारी सोचने की क्षमता असीमित है, इसलिए वो चीजें भी असीमित है जिनके बारे में सोचकर हम उन्हें अस्तित्व में ला सकते हैं। कोई चीज सीमित नहीं है, न तो संसाधन और ना ही कुछ और। हम इस सुंदर धरती पर हैं और हमें अपना जीवन गढ़ने की अद्भुत शक्ति का वरदान मिला है। हम अपने लिए जो बना सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हमारे सोचने की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। अगर हमारे पास कोई कमी है, हम गरीबी या रोग के शिकार हैं, तो ऐसा इसलिए नहीं है कि वस्तु की कमी है। ब्रह्मांड तो हर व्यक्ति को चीज देने के लिए तैयार है। वहां कोई भेदभाव नहीं है। कमी है तो हमारी छोटी अल्प नकारात्मक सोच की है। दुनिया बहुत भव्य है। हम में से हर व्यक्ति में अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से असीमित व अदृश्य आपूर्ति का दोहन करने तथा पाने की सामर्थ्य है। चुनाव आपको करना है, क्योंकि सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हैं। हमारा यह जीवन खाली कागज है, जिसमें हम अपनी बड़ी सोच से, संकल्प शक्ति से जैसा चाहे जीवन का निर्माण कर सकते हैं। चाहे तो बुरे विचारों द्वारा जीवन को दुखमय बना ले, और चाहे तो सकारात्मक विचारों से जीवन को प्रेम में बना ले। चाहे अपने को आत्मा जानकर संपूर्ण विश्व से एकता कर ले। गुरु ने बताया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्मा माने निराकार चित, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक एवं पूर्ण है। मुझ में कोई भी कमी, सीमा या रोग है ही नहीं। अगर हम अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम वर्तमान में अपने लिए ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। अगर हम अपने को शरीर मानेंगे तो अपने विचारों से कभी लाभान्वित नहीं हो सकते, क्योंकि एक लहर कितना सोच सकती है, किंतु जब वह अपने को सागर जानेगी तो वह अनंत है, अपार है। अलादीन के जिन्न की तरह यह ब्रह्मांड भी हमारे आदेश का पालन करता है। आप जो प्रार्थना करेंगे, विश्वास होने पर वह प्रत्यक्ष भी हो जाएगा। कृतज्ञता का नजरिया रखना
बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपनी तकदीर के निर्माता हैं। आकर्षण के नियम के बारे में सबसे अच्छा यह है कि आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। आकर्षण के नियम को प्रेम का नियम भी कहते हैं। जिस वस्तु को संपूर्णता से चाहते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उसी का रूप हो जाते हैं, उसी को जीवन में आकर्षित कर लेते हैं। सबको भगवान का रूप जानकर जड़ चेतन सबके लिए प्रेम का भाव रखे, प्रेम में होते जाएं। जीवन का आनंद ले, क्योंकि जीवन अद्भुत है। ऐसा विश्वास धारण करें कि मैं असीमित क्षमताओं, असीमित संभावनाओं से परिपूर्ण हूँ। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।